छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से है। हमारे साथ यानी भोजपुरी गायक प्रदीप यादव जी। सबसे पहले तो आपको छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपा शंकर जी इनसाइडर लाइव देखने वाले सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ छठी का और सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। छठ महापर्व की शुरुआत होती है छठ गीत के साथ शुरू करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, छठ पर्व में जो है बहुत ही कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलता है। लोग गांव की महिलाएं, बुजुर्ग जो भी हैं, सब लोग ये गीत गाते हैं। एक गाना बहुत ही प्रसिद्ध है, के रवाजे फरेला घवदा से, ओह पर सुगा मेरा रास। के रवाजे फरेला घवदा से, ओह पर सुगा मेरा रास। सुगवा के मारबो धनुष से, सुगा गिरे मोर छाग। ये गाना बहुत बजता है और लोग गाते भी हैं इस गीत को। जब छठी घाट लोग जाते हैं दौरा लेकर के, सुपली लेकर के, तो इस गीत को गाते हुए ही जाते हैं जी। छठ में छठ गीत के बिना छठ पर्व जो है अधूरा माना जाता है। एक तरीके से सुना सुना लगता है। और भी कुछ गाने आपसे हम सुनेंगे क्योंकि छठ महापर्व का तैयारी हो रही है। छठ गीत चारों तरफ सुनाई दे रहा है। आपने कुछ क्या स्पेशल इस बार? स्पेशल जो है वो मैंने एक अपना गीत बनाया है जो कि प्रदीप यादव प्रेडी ऑफिशियल पर, मेरा जो खुद का चैनल है उसी पर रिलीज़ हुआ है। जल्दी आई ना आदित्य, उस सॉन्ग का नाम ही है जल्दी आई ना आदित्य। वो कुछ ऐसे है, 3 दिन रात के शरीरिया बा भूखल, भैले सबेर रौरा काहे बानी रूसल। सूर्य भगवान के लिए बोला जा रहा है। 3 दिन रात के शरीरिया बा भूखल, भैले सबेर रौरा काहे बानी रूसल। तिवाई तारस लिया सरा में दरस दिखाई, जल्दी आइए आदित जानी खिसियाई। लाली आइए आदित देर न लगाई। जल बीच खाड़ नीर जल मोर धनिया, थर थर कापेली परली चरनिया। जल बीच खाड़ नीर जल मोर धनिया, थर थर कापेली परली चरनिया। कि रौरा बिना हम अनाथ दीना नाथ है गोसाई, जल्दी आइए आदित देर न लगाई। लाली आइए आदित जानी खिसियाई। यही गीत रिलीज हुआ है जिसके लेखक जो हैं वो कवि जो हैं वो अनुपम अनुराग जी, जो कि एक फौजी हैं जी। फौजी हैं। वाकई गाना जो है आपका बहुत ही अच्छा है। कहे किससे आपको प्रेरणा मिलती है इस तरीके का? देखिए, मैं बचपन में जो है वो शारदा सिन्हा जी का गाना सुना करता था। छठ में जो है वो जो है ना, उनके बिना अधूरा लगता है। छठ पर्व बिना शारदा सिन्हा जी के गाने का अधूरा लगता है। तो उन्हीं का गाना सुन करके मुझे लगा कि मुझे भी गाना चाहिए। और मैं 2012 में सीडी कैसेट का दौर था, उस समय ही पहला एल्बम किया था, वो छठ का ही किया था, आई छठी मैया। तब से मैं हमेशा छठ गीत वगैरह, मतलब जितने भजन वगैरह होते हैं ये सब चीज़ में अधिकतर आपका भजन ही आते रहता है, हम सुनते हैं। भजन वगैरह आता है, लोकगीत आता है, मतलब फोक जो होता है वो चीज़ मैं देता हूँ जी। जो कि मतलब गाना दूसरा मतलब छठ का ही एक सुनाते हैं, क्योंकि छठ का माहौल है तो छठ का ही गाना सही रहता है ना। एक और मेरा गाना है, छठी मैया फेरी ना नजरिया, छठी मैया फेरी ना नजरिया, कर दी हमारो धार। खाड़ होई नदी बीच धरिया,
व्रती करे ले गोहार, ये भी मेरा गीत है जी। इसके अलावा आप भोजपुरी में देखते हैं कि किस तरीके का अश्लीलता का दौर है, लेकिन जी जी अभी भी कई कलाकार ऐसे हैं, आपने शारदा सिन्हा जी को नाम लिया, उन्होंने एक तरीके से सामाजिक गीत बहुत सारे गाए हैं और आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसके अलावा और कौन से गीत आपको पसंद है? ज़्यादा तौर से छठ गीत तो आप गाते हैं, इसके अलावा भी सामाजिक गीत गाता हूँ, जैसे कि ये गीत है इचकी सास नुरवा कारण बिसर दिहलु माई, याद आवे बतिया हमरा आवेला रुआई, हरदम सटल रहलू अपन पजारवा, बेटी बेटी कही के ओढ़वलू अचारवा, गोदी में सुता के रखलू दाब के रजाई, याद आवे बतिया हमरा आवेला रुआई। जब बिटिया जो है वो सयान हो जाती है, बिटिया जब जो बड़ी हो जाती है, 21 साल की हो जाती है, तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो इसी पर एक भाव है कवि का, वही मैं प्रस्तुत किया हूँ। कितना अच्छा लगता है, मतलब बेटी वो बोल रही है कि मतलब चुटकी सा सेनूर के लिए ही आप हमसे अलग कर दी हैं, आप हमेशा हमको अपने साथ रखी हैं, बताइए पाल पोस के इतना बड़ा कर दी, और बताइए कैसा मतलब नियम है संसार का कि मतलब अलग होना पड़ता है एक माँ को, दूसरे शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो वही कही जाती है। हाँ हाँ वही बेटी पराई हो जाती है। तो वही चीज़ को मतलब जो है कवि जो है अपने भाव में दर्शाया है, बेटी के दर्द को आप- जी जी। और इस गीत को लिखे हैं धर्मनाथ सिंह पागल कवि जी, जो कि मतलब क्या बताएं, मेरे पहले गुरु रहे हैं, वही हमको पहली बार मतलब गाना कैसे गाया जाता है लिख करके वही दिए थे, और मेरी शुरुआत वही करवाए थे जी। भोजपुरी में आजकल का ट्रेंड चला है कि जातिवादी गाने बहुत लोग गाते रहते हैं, वही कहे कि अश्लील तौर खासतौर से परोसा जा रहा है, लेकिन आप हैं कि श्लीलता को छोड़ नहीं रहे, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या आपकी डिग्री उग्री जो भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई हाँ की है हाँ, आप? मैंने जो है ना डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। पहला जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा राजेंद्र कॉलेज छपरा से हुआ था, और दूसरा मैंने म्यूज़िक से किया है, संगीत से, पाटलिपुत्र संगीत से आप यूनिवर्सिटी- जी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया है, एमए किया हूँ, संगीत में एमए हूँ। और मुझे अश्लीलता पसंद नहीं है, मैं सलील चीज़ों को ही पेश करता हूँ जो कि अपने मिट्टी से जुड़ा हो और समाज में लोग आसानी से सुन सके, आराम से कहीं भी बजाया जा सके, सुना जा सके। अच्छा, इस बात को कितना आप सही मानते हैं कि सरकार ने कहा है कि जो मिट्टी के लिए यानी प्राकृतिक गीत गाएगा, जो बिहार की मिट्टी को गौरव के लिए गीत गाएगा, उसको हम लोग यहाँ पर फिल्म बनाएंगे या गीत गाएंगे, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे और मौका भी देंगे। बिहार बिल्कुल में। बिल्कुल, हम लोग जो है ना बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे इसके लिए, ठीक है ना, बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सरकार के कान में आवाज़, जैसे यूपी में फिल्म इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी मिलती है, झारखंड में मिलती है, तो यहाँ भी हम लोग अपना यूनियन बनाए हैं, ठीक है ना, अपना संगठन बनाए हैं हम लोग, और ये मांग कर रहे थे कि हम लोगों को भी यहाँ सब्सिडी दिया जाए, लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो अश्लीलता नहीं गा रहे हैं, अश्लील नहीं दे रहे हैं, उनको खाने पीने की भी दिक्कत हो जा रही है ना, क्योंकि व्यूवर्स नहीं आए, व्यूवर्स आएंगे व्यूअर्स का जमाना है ना, अब तो व्यूवर्स का ज़माना है, जितने अधिक व्यूवर्स होंगे उतनी अच्छी आपकी इनकम होगी, है ना। तो इस समय जो है वो दौर बदल चुका है, लोग अश्लीलता के तरफ, कलाकार जो हैं बहुत ऑलमोस्ट कलाकार जो हैं अश्लीलता वाला कंटेंट जो दे रहे हैं, हम लोग तो सलील चीज़ें देते हैं। तो अभी सुनने में आया, हमने पेपर वगैरह में भी देखा है कि सरकार इस पे कुछ मतलब ध्यान दे रही है अब, और कलाकारों को बढ़ाने के लिए अब नीति जो है यहाँ बना रही है, यहाँ भी फिल्म में जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन अभी भी सरकार को लोक कलाकार जो हैं वो मर रहे हैं, ठीक है ना, वो मतलब क्या बताया जाए, जितना उनका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सरकार लोक कलाकारों पर भी ध्यान दे, ये मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। चलते चलते आपसे फिर से हम एक और छठ गीत सुनते चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कृपा शंकर जी, इनसाइडर लाइव देखने वाले सभी से मेरा आग्रह है कि इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा भी ऑफिशियल जो है वो चैनल है प्रदीप यादव प्रेडी ऑफिशियल, वहाँ पर जाएं और मेरे गीत को सुनें। जाते जाते मैं एक जो है वो पवन सिंह का गीत सुना रहा हूँ, जो कि बहुत मतलब फेमस है। शीतली बेअरिया शीतल दूजे पहनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फलवा सूरज देवा घाटवा पे तिवा ई चढ़ावेली हो, उगी ना उगी आदित
दर्शन पावेले हो, ये गीत है मेरा। तो तो आपको फिर से बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत आपको भी और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए किस तरीके से प्रदीप यादव हैं और इन्होंने बाकायदा पीजी भी किया है और म्यूजिक से, और साथ ही इन्होंने कहा कि सरकार से हम चाहेंगे कि जो लोक गायक है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि जल्द ही लोक गायकों के लिए, जो लोग यानी बिहार की मिट्टी से अच्छे यानी मिट्टी के लिए गीत गाएंगे, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे और उनको मौका भी देंगे। और छठ महापर्व है, हमने इनसे छठ महापर्व भी सुनाया आपको। आपको कैसा गीत लगा आप कमेंट जरूर करिए।